ओके चलो आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर सेल बायोलॉजी का, दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं, तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो लास्ट क्लास में जो हमने बताया था वो हमने ये बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स इन मोजाइक फैशन। ये मोजाइक फैशन में प्रेजेंट रहते हैं लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स। तो भाई जब भी कोई मॉलिक्यूल आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होने की कोशिश करेगा, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होने की कोशिश करेगा तो उसको पास होने के लिए चार चीज उस पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन फोर थिंग्स। चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है भाई जब भी कोई मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होता है। कौन कौन सी चार चीजें आपको याद रखनी भाई। सबसे पहला है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल छोटा है तो जल्दी पास होगा, अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसको पास होने में टाइम लगेगा। सेकंड इज हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है कि भाई मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक है या फिर मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है। अगर वो वाटर लविंग है तो उसको पास होने में दिक्कत होगी, अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो वो आराम से पास हो सकता है मेम्ब्रेन से। थर्ड थिंग चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, कि वो मॉलिक्यूल चार्ज है जैसे कि आयंस होते हैं, या फिर अनचार्ज है जैसे कि यूरिया, जैसे कि इथेनॉल। और फोर्थ जो चीज होती है, फोर्थ किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? फोर्थ डिपेंड करता है भाई ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है। तो इन चार चीजों से लेके डिपेंड करता है कि भाई वो मॉलिक्यूल कैसे पास होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब देखो ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं इसमें, तो ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो हम ट्रांसपोर्ट को तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनसे आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताओ इनमें से किस चीज पे डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आप चारों चीजें याद रखना भाई। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेम्ब्रेन में तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले पैसिव से शुरू करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेकंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड थर्ड जो होता है, जो तीसरे टाइप का होता है, वो होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। आज हमें एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है। देखो पैसिव का क्या मतलब हुआ भाई? पैसिव का मतलब हुआ इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। इट डू नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इट रिक्वायर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट के लिए इसको एनर्जी चाहिए। और जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है ये लार्ज मॉलिक्यूल का होता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स का जब भी ट्रांसपोर्ट होगा वो बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा।
अब इनमें देखो थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें आगे और पढ़ते हैं। जब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए होगी, एंड इट ऑलवेज अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ मोलिक्यूल। ये मोलिक्यूल के डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे मान लिया मैंने इस कमरे में एक अगरबत्ती लगाई इधर, तो इस कमरे में इस अगरबत्ती के पास यहाँ पे स्मेल ज्यादा है अगरबत्ती की, थोड़ी देर में वो वहां पे भी महसूस हुई, क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, और थोड़ी देर में वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चली जाएगी? वहां पे चली जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। तो जब भी डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ग्रेडियंट होता है और विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये होगा डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। ये हमेशा हाई टू लो होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमेशा ऑपोजिट काम में लगेगी। मतलब ये क्या होगा भाई? ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब मोलिक्यूल कहां से कहां जाएंगे? फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन। और अगर हम बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो बल्क ट्रांसपोर्ट इट अकर विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स, विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। इसको हम एंड में देखेंगे भाई बल्क ट्रांसपोर्ट को। पहले हम आज बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो तीन तरीके का होता है, टाइप है इसके तीन। कौन कौन से टाइप? फर्स्ट इज डिफ्यूजन, इसको सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। सेकंड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एंड थर्ड जो है इसमें जो थर्ड है वो है ऑस्मोसिस। थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके का होता है भाई। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब बोलेंगे जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, एटीपी हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें जो ये एनर्जी आएगी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी आएगी वो एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू आएगी। और जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी कहां से आएगी? जो ये आयंस का ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, आयंस का जो ग्रेडियंट बन जाएगा उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उससे होगा ट्रांसपोर्ट, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बल्क को एंड में देखते हैं, बल्क को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एक एक करके, पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की, इससे कौन कौन से एग्जांपल है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे और इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। यहां से जो क्वेश्चन आता है, यहां से हमेशा आपका क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप है, तो किस तरीके का है? तो आपको पता होना चाहिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। ब्लूड से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो चलो इनको एक एक करके स्टडी करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के सिंपल डिफ्यूजन से। हम शुरू कर रहे हैं भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हम शुरू में क्या कर रहे हैं स्टडी? सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन। इसको सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं या फिर सिंपली डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, इसको सिंपली डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। तो देखो जितने भी स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल छोटे होने चाहिए
and hydrophobic molecule, they pass by simple diffusion. बाकी चीजें पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेम है। डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और साथ में यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होगी। इसका एग्जाम्पल है एक तो गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं दे पास द सेल मेम्ब्रेन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं और अगर आप ऐसी ट्रिक्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और डाउनलोड कर लीजिए हमारा ऐप लाइफ साइंस मेंटर्स फ्रॉम दी प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। जय हिंद।